हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के बीएड परीक्षा कार्यक्रम एग्ज़ाम रूटीन के बारे में। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम रूटीन जारी हो गए हैं, ठीक है ना। तो 2024-26 बैच के फर्स्ट ईयर के रूटीन्स के बारे में, पेपर के बारे में हम थोड़ा समझेंगे, पैटर्न को समझेंगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें इस वीडियो में हैं, तो लास्ट तक आप लोग वीडियो को देखिएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, या इस ये पहले आगरा यूनिवर्सिटी नाम था इसका, और शॉर्टकट में इसको बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा या आगरा यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो ये लगभग 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इसके फर्स्ट ईयर का देखिए, इसके बीएड का जो एग्ज़ाम होता है, तो प्रत्येक विषय प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न की परीक्षा होगी, यानी 100 के 100 ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग को रिटन कुछ लिखना नहीं है, बस क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑब्जेक्टिव होंगे, उसमें से किसी एक सही उत्तर को चुनना है, ठीक है ना। तो बहुत थोड़ा आसान पढ़ने जा रहा है, ठीक है ना। इसमें से परीक्षार्थी को किन्हीं 80 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 100 में से 80 ही बनाने हैं, 100 में से 80 से ज़्यादा नहीं बनाने हैं, इसलिए कि 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर आपको इंटरनल कॉलेज से मिलता है, ठीक है ना। तो 100 होगा प्रश्न, जिसमें 80 बनाने हैं। 81 आप बनाइएगा कोई फायदा नहीं है, मैक्सिमम नंबर जो आपको मिलेगा वो 80 में 80 ही मिलेगा, ठीक है। 80 से ज़्यादा आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए 80 से ज़्यादा नहीं बनाना है, ठीक है ना। 1 से लेके 100 के बीच में कोई 80 बना देना है, ठीक है। जो बीडी 106 पेपर है, उसमें 2 पेपर शामिल है, एक आपका सब्जेक्ट पेडागोजी, एक लैंग्वेज पेडागोजी। तो दोनों में से 50-50 बनाने हैं, ठीक है ना। आइए समझते हैं एक बार। देखिए, जो ये पेपर हैं ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, मैं इस फर्स्ट ईयर की बात करूंगा, सेकेंड ईयर की बात नहीं करूंगा। सेकेंड ईयर वाले ऑलरेडी बहुत कुछ समझ गए हैं अपने कोर्स के बारे में। फर्स्ट ईयर वाले नए हैं, उनको थोड़ा समझना जरूरी है, पेपर कौन कौन से आते हैं उसमें क्या। मैं छोटी छोटा हिंट दूंगा, अब हिंट से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो 21/5, ठीक है ना, 21 मई से, बुधवार से पहला पेपर इनका शुरू हो रहा है। बीडी 101 करके है, बीडी मतलब बीएड, ठीक है। 101 मतलब पहला पेपर, ठीक है ना, न्यू कोर्स पे आधारित है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, पहला पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसमें बच्चे के बारे में, ठीक है ना, और ग्रोइंग अप, बच्चा कैसे ग्रो करता है, ठीक है ना, बच्चा कैसे बढ़ता है, किन किन चीज़ों का हेल्प लेता है, वो कैसे उसकी ग्रोथ होती है, चलने फिरने उठने बोलने की जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, और बच्चों के जो है पूरे प्रकार एक तरह से उसके बारे में समझना है, जानना है। और ये बहुत ही आसान चीज़ है, हम सब अपने घरों में बच्चों को बढ़ते हुए देखते हैं, ग्रो करते हुए देखते हैं, तो हम बहुत नज़दीक से देखते हैं इन चीज़ों को। बस उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में समझना है। दूसरा पेपर जो है वो 23 को है, यानी एक दिन गैप है बीच में। 23 को जो पेपर है वो है कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी समसामयिक या समकालीन भारत और शिक्षा, यानी भारत में शिक्षा का जो प्रकार है, प्रोटोटाइप है, जो मॉडल है, उसके बारे में, शिक्षा के बारे में बात हो रही है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, प्राचीन काल में आश्रम के रूप में बच्चे जाते थे आश्रम में, शिक्षा लेते थे, ग्रहण करते थे, वो मॉडल था। फिर मध्यकाल में जो है गुरु जी, पंडित जी या मौलवी जी घर आके शिक्षा देने लगे। उसके बाद अंग्रेजों के शासनकाल में स्कूल एजुकेशन आ गया, स्कूल में जाके एक जगह बच्चे पढ़ने लगे। तो अब इसमें और भी एक पैरामीटर है कि, डायमेंशन है कि प्राचीन काल में शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी, मतलब व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ शस्त्र का भी ज्ञान, युद्ध कला पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। मध्यकाल में केवल धार्मिक शिक्षा पे ज़्यादा फोकस किया गया, ठीक है ना। मध्यकाल में हिंदू धर्म, पंडित जी अपने हिंदू धर्म की शिक्षा देते थे, मौलवी साहब अपने इस्लाम धर्म के देते थे, इस तरह से, ठीक है ना। और जब अंग्रेजी काल आया, ठीक है, आधुनिक भारत में, तो अंग्रेज़ों ने व्यावसायिक शिक्षा आरंभ किया स्कूल के माध्यम से। स्कूलों में अभी जो शिक्षा चल रही है वो व्यावसायिक शिक्षा है, यानी वो बेस्ड है पूंजीवादी मॉडल पे, जिसमें हम लोग साइंस और लैंग्वेज ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में इस पेपर में रहेगा, और मुझे लगता है कि हमने जो पढ़ाई की है तो हम आसानी से इन चीज़ों को समझ जाएंगे। अगला जो पेपर है, तीसरा पेपर, वो है लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें क्या है कि लर्निंग एंड टीचिंग, लर्निंग मतलब सीखना और टीचिंग मतलब पढ़ाना,
ठीक है ना? ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, सप्लीमेंट्री, ठीक है? मतलब एक दूसरे के पूरक है, लर्निंग और टीचिंग। जब हम टीचिंग करते हैं तो लर्निंग होता है साथ में, लर्निंग होती है तो टीचिंग भी होती है, ठीक है ना? तो बच्चे कैसे सीखते हैं क्लासरूम में, आउट ऑफ क्लासरूम बाहर, कोई भी व्यक्ति बच्चा कैसे सीखता है? हर चीज़ को सीखने का तरीका अलग होता है, हर विषय को सीखने का तरीका अलग होता है। और पढ़ाई कैसे होती है, टीचिंग कैसे, हर विषय को पढ़ाने का, हर चैप्टर को पढ़ाने का, थोड़ा तो इसके बारे में है। बहुत ही आसान चीज़ें हैं। फिर आपका जो है 28 मई को पेपर है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। करिकुलम जो है हमारी पाठ्यचर्या जो है, ठीक है? तो पाठ्यचर्या में भाषा का जो उपयोग है, ठीक है ना? किस तरह से भाषा का उपयोग किया गया है, उसकी कठिनाई का स्तर क्या है, ठीक है ना? जैसे जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो पहली क्लास का जो भाषा का जो लेवल होगा और 12वीं क्लास का जो भाषा का लेवल होगा, वो बिल्कुल अलग होगा, ठीक है ना? आप मैथ पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, या कोई भी सब्जेक्ट, जैसे पर्यावरण के बारे में पढ़ा रहे हैं हम, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ा रहे हैं, तो हम दूसरी तीसरी कक्षा के बच्चों को के लिए जो शब्द यूज करेंगे, वो वो शब्द हम 12वीं के बच्चों के लिए नहीं यूज करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। फिर 30 को आपका एक पेपर है, 105 पांचवा पेपर, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट्स। देखिए कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं, मतलब फैकल्टीज, एक तरह से आप फैकल्टी समझेंगे, जैसे होता है ना आर्ट्स साइंस कॉमर्स, ये 3 फैकल्टीज है, ठीक है ना? जैसे होता है इंजीनियरिंग मेडिकल, ये फैकल्टीज हैं, तो उससे डिसिप्लिन वही चीज़ हो गया, ठीक है ना? स्कूल सब्जेक्ट्स, कैसे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? अब जैसे देखिए आज से 20-30 साल पहले कंप्यूटर एजुकेशन नहीं था स्कूल सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है ना? अभी वो इंक्लूड कर दिया गया है, योगा को इंक्लूड किया गया है। पर्यावरण विज्ञान आज से 30-40 साल पहले स्कूल सब्जेक्ट नहीं था। तो ये समय समय में बदलाव होते रहता है। अभी आपने देखा कि किताबों में बदलाव होता है, आप आपके समय से लेके आज के समय किताबें, उनका चैप्टर कितनी बदली हुई हैं चीज़ें, तो इनके बारे में कि बच्चों को अब जैसे पर्यावरण शिक्षा, अभी इसमें 10वीं में आपने देखा होगा, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ कि जो सोशल साइंस होता था उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स होते थे, बाद में इकोनॉमिक्स जोड़ दिया गया, उसके बाद एक आपदा, हाँ, प्रबंधन एक जोड़ दिया गया। तो इस तरह से ये डिसिप्लिन्स और सब्जेक्ट्स थोड़ा सा बदलते रहते हैं, इनके बारे में समझदारी रखनी है। फिर 31 को ही अगला पेपर है, 107 पेपर। देखिए 106 बाद में होगा, 105 के बाद 107 होगा, ध्यान रखना है। आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, ये आर्ट मतलब कला, एस्थेटिक्स मतलब सौंदर्य, शिक्षा में कला और सौंदर्य का बोध। देखिए पढ़ाई भी, टीचिंग भी एक कला है, लर्निंग भी एक कला है, ठीक है ना? तो अगर हम इसको कला के रूप में लेकर चलें तो थोड़ा आसान होता है। वैसे भी देखिए आर्ट के कई सारे फॉर्म होते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है? सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, ये सब कला के रूप हैं, ठीक है? तो हम पढ़ाते समय या पढ़ते समय इन चीज़ों का एकदम उपयोग करते हैं। हम कविता गा के पढ़ते हैं, कहानी का अलग भाव होता है, ठीक है ना? पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब हमारे पाठ्यक्रम का स्कूल सब्जेक्ट का हिस्सा है। तो कौन कौन सी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, वो जैसे देखिए गाइड आपने लिया है ना, अगर आपने गाइड लिया है, नहीं लिया है तो गाइड मंगा लीजिए जितना जल्दी हो सके। देखिए एक ही तरह से आप नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी सिर्फ एक एक वन वे में नहीं किया जा सकता। जैसे आपने गाइड ले लिया, अब गाइड पढ़ रहे हैं बस, तो होलिस्टिक नहीं आएगा नॉलेज, आपको पूरा संपूर्ण नहीं कवर आप कर पाएंगे। गाइड में एक एक भाषा में लिखा गया सारा चीज़, किसी एक लेखक ने अपनी एक भाषा में लिखा है। देखिए आप गाइड पढ़िए, यूट्यूब पे टॉपिक्स देखिए, जो ये जो टॉपिक जितने पेपर के नाम है ना, आप जब इसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में वीडियोज मिल जाएंगे इसके, ठीक है? आप बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा बीएड सिलेबस वीडियो ऐसे सर्च करेंगे, ठीक है? चाहे आगरा यूनिवर्सिटी बीएड क्लास ऐसे सर्च करेंगे फर्स्ट ईयर, तो आपको वीडियोज़ मिलेगा, बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, आप अपने चॉइस से कोई भी एक चैनल का, एक टीचर का वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियोज़ देखिए, गाइड पढ़िए, और किताबें भी हैं बहुत सारी, ठीक है ना? शिक्षा शास्त्र करके किताब आता है, बहुत सारी आता है, वहाँ से पढ़िए। नोट्स
सर्च करिए यूट्यूब पे, सॉरी गूगल पे नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, नोट्स पढ़िए। और बीएड जो लोग कर रहे हैं, सबसे अच्छा है कि आपके अगल बगल जो लोग, कुछ लोग बीएड कर चुके हैं या कर रहे हैं, या कोई टीचर हैं अच्छे, तो उनसे सलाह लीजिए टॉपिक्स पर, गाइड को उनके पास लेके जाइए, या उनके पास किताबें होंगी बहुत सारी, डीएलएड की, बीएड की किताबें, तो उनसे मांगिए, पढ़िए, ठीक है ना। वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सिर्फ एक तरीके से नहीं पढ़ना है, एक लाइन से नहीं पढ़ना, आप कवर नहीं कर पाएंगे। आप यूट्यूब वीडियो सबसे अच्छा माध्यम है। मैं स्टूडेंट को सलाह देता हूँ कि देखो, आप लोग आज के डेट में कोई पढ़ता नहीं है घर पे बैठकर, मुझे भी पता है। जो बॉयज़ हैं वो किसी न किसी काम में इंगेज है, नहीं भी इंगेज है तो वो नहीं पढ़ते। लड़कियां हैं घर के कामों में, गृहिणियां हैं, हाउसवाइफ्स हैं, वो लोग भी घर के कामों में, बच्चों में परेशान रहती हैं पूरे दिन। मुश्किल से कोई 1 घंटा पढ़ पा रहा है, ठीक है, मुझे पता है, असलियत पता है मुझे, हकीकत पता है। लेकिन कम से कम आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हो। अब अब दिन भर जो काम करेगा, शाम को बुक खोलेगा तो उसको तो नींद आएगी, ठीक है ना, पन्ना पलटेगा वो तो, वो सो जाएगा, ठीक है। मोबाइल आपके पास है, देखो, आप घर का काम कर रहे हो, किचन में हो, आप मोबाइल पे यूट्यूब वीडियो चालू कर दो, सुबह शाम दोपहर, थोड़ा सा उससे आप पढ़ो। रात को 1 घंटे, सुबह 1 घंटे, एटलीस्ट यूट्यूब वीडियोस जरूर देखिए, ठीक है ना। आप रीडिंग नहीं कर सकते, उतना फोकस नहीं बना सकते आप घर में अगर, देखिए, किताब गाइड पढ़ने के लिए बहुत एकाग्रता, एकांत की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि घर में काम हो रहे हैं, हल्ला हो रहा है, आप अब किताब बैठ के पढ़ रहे हो, नहीं, नॉट पॉसिबल, बच्चे हैं और भी लोग। लेकिन थोड़ा सा जो यूट्यूब वीडियोज हैं, ऑडियो विजुअल है, उस पर हम फोकस बना सकते हैं। अगर घर में थोड़ा सा हल्ला गुल्ला है, शोर है, या लोग ज़्यादा हैं, फिर भी हम ईयरफोन लगा के कानों में और फोकस बना सकते हैं एक जगह पे, कोने में बैठकर, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा सबसे अच्छा माध्यम आज के समय में यूट्यूब पढ़ाई का, ठीक है ना। कोई भी कोर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सिलेबस हो, कोई भी एग्जाम हो, तो आप लोग ना अपना पेपर जो दिया है ना, ये फर्स्ट ईयर का, इसको वीडियोस देखिए, एक पेपर का कम से कम 4 4 5 5 वीडियो देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो आपको क्लियर कट हो जाएगा। बीएड, आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम पैटर्न, हाउ टू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों को मिला के तैयारी कीजिए, और बीच में गैप है 1 1 दिन का, उस दिन बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप अपने सेंटर पे आप पहुँचकर, ठीक है ना, वहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। तो अब इसके बाद लास्ट पेपर एक जो है ना, वो 3 जून को है। ये जो इतने जो पेपर हम लोग देख रहे थे ना अभी तक ऊपर, पेपर 1 से लेकर 101 से लेकर, ठीक है ना, 101, 102, 103, 104, 105 और 107, ठीक है। और देखो 108 भी है पेपर, देखिए हम छूट रहा है। 108 पेपर क्या है? क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए पहले ये आईसीटी ना सब्जेक्ट में शामिल नहीं था, अब आईसीटी शामिल है हमारे स्कूल एजुकेशन में। आईसीटी शामिल है। आप देखे होंगे बिहार में स्मार्ट क्लासेस बने हैं हर हाई स्कूल में, वहाँ पर स्मार्ट टीवी लगा हुआ है, और वहाँ वीडियोज के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वही आईसीटी है। स्कूल एजुकेशन में आईसीटी वही है, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, अटेंडेंस ऑनलाइन बन रहा है, वो आईसीटी है, ठीक है ना। बच्चों को स्पीच सुनाए जा रहे हैं टेलीविजन पे साउंड के माध्यम से, ठीक है। यहाँ बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जा रहा, या जो भी चीज़ें हैं वो आईसीटी के अंतर्गत आती हैं। तो आपको एक आईसीटी की गंभीर समझ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, हार्डवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी और नई नई चीज़ें जो आई हैं डेवलपमेंट, जैसे चैट जीपीटी है, ठीक है। ये एआई मॉडल जो आ रहे हैं, ग्रोक है, ये नई नई चीज़ें जो हो रही हैं, थोड़ा सा आपको जानना है टेक्नोलॉजी के बारे में। अभी पिछले 1 साल में टेक्नोलॉजी में क्या क्या नई चीज़ें हुई हैं, ये जो मोबाइल फ़ोन हम लोग चला रहे हैं, एंड्रॉयड हैं, सॉफ्टवेयर है, ऐप्स है, डेवलपमेंट है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा, ठीक है ना, क्या क्या बदलाव आ रहा है। अभी डीप सीक का नाम आया एआई मॉडल के रूप में, बहुत ही, तो ये सब थोड़ा सा जानना हो सकता है। इससे जुड़े हुए सवाल आपके चूँकि ऑब्जेक्टिव हैं, तो ऐसे चुन चुन के सवाल आएंगे, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं आएंगे, कोई बहुत बड़ा चीज़ आपको जानकारी नहीं रखना है, आपको लेंथी कुछ लिखना नहीं, एक वर्ड लिखना नहीं है आपको, ठीक है ना। आपको किसी भी चीज़ के बारे में बेसिक उसका जानना है। जैसे वनडे एग्जाम होते हैं ना, आप वन लाइनर याद करते हैं, ठीक है। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। तो इसी तरह जैसे अभी कोई पूछता है कि चीन से आया बहुत ही बेहतरीन एआई मॉडल का क्या नाम है, तो उसका आंसर है डीपसीक, ठीक है ना। जो ये एक ग्रोक करके एआई मॉडल है एलन मस्क का, उसमें पूछ देगा जो ये ग्रोक एआई मॉडल के मालिक कौन है, तो एलन मस्क, ठीक है ना।
तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको हर चीज़ के बारे में एक बेसिक जानकारी रख लेना, एक शब्द का उसमें एक एक शब्द जान लेना है, सब अंडरस्ट पूरा अंदर घुस के आपको नॉलेज नहीं लेना है, आपको 10 पेज लिखना नहीं है उसके बारे में। तो आप जब ये आईसीटी का वीडियो देखेंगे ना, कि आईसीटी आप सर्च करेंगे ना, आईसीटी वीडियोज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, तो यहाँ आईसीटी में क्या क्या आते हैं, आईसीटी आई आप सबसे अच्छा है कि आईसीटी क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव, आप ऐसे वीडियो सर्च कीजिए यूट्यूब पे, ठीक है ना। जैसे ये आर्ट एंड एस्थेटिक्स है, इसको वीडियो कैसे सर्च करेंगे यूट्यूब पर, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, ठीक है, आपके 100 आ जाएंगे, 50 क्वेश्चन उनको देखिए आप, ठीक है ना। लर्निंग एंड टीचिंग है, तो कैसे सर्च करेंगे आप, 100 मल्टीपल एमसीक्यू, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, तो आपको वहां से मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर। जब क्वेश्चन आंसर आप देखेंगे ना, तो आप समझिए ना कि अगर आप जैसे आप, मैं बता दूं, लर्निंग एंड टीचिंग के आप 100 क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं यूट्यूब पे, 100 में से तो 50-60 तो 70 तो आ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो और जो लास्ट पेपर है ना, वो क्या है, 106 पेपर है, वो पेडागोजी पेपर है, शिक्षण शास्त्र का पेपर है। ये ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मुश्किल नहीं है फिर भी, ठीक है ना। ये भी आप थोड़ा सा इसके बारे में समझदारी रखेंगे। जैसे आपने अभी पेडागोजी सब्जेक्ट चुना है ना, आपसे सब्जेक्ट फॉर्म भरते समय पूछा गया था, तो पेडागोजी सब्जेक्ट किसी ने फिजिक्स, किसी ने बॉटनी, किसी ने मैथमेटिक्स, जो भी उनका ऑनर्स पेपर था उन्होंने चुना, तो आपको उस हिसाब से पेडागोजी देना होगा, ठीक है ना। जैसे साइंस, फिजिक्स, अगर आप फिजिक्स चुना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री के सवाल आ जाएंगे 50-50, जूलॉजी बॉटनी से सवाल आ जाएंगे, आपने जूलॉजी या बॉटनी चुना है तो ये कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट का, आप देख लीजिए। एक साइंस ग्रुप है फिजिक्स केमिस्ट्री का, एक साइंस ग्रुप है जूलॉजी बॉटनी का, और मैथमेटिक्स का एक अलग ग्रुप है, वो सिंगल रहेगा। तो इस तरह से ये 3 ग्रुप हो गए साइंस वालों के लिए, ठीक है ना। आर्ट्स वालों के लिए जैसे आपने चुना है, अगर हिस्ट्री दिया है तो हिस्ट्री के साथ सिविक्स आ जाएगा, ज्योग्राफी दिया है तो ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स आ जाएगा, ठीक है ना। होम साइंस दिया है तो होम साइंस आ जाएगा। कॉमर्स वाले के लिए एक ही आएगा, कॉमर्स आएगा, पेडागोजी। उसके बाद आपने एक लैंग्वेज भी चुना है पेडागोजी में, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज भी दिया आपने, तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मैक्सिमम लोग हिंदी देते हैं, कुछ लोग इंग्लिश, जो भी जो दिया है आपने उसका पेपर होगा। तो ये 106 पेपर होगा, ठीक है। तो ये डिटेल है, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये बहुत ही आसान एग्जाम होगा, बहुत ही सिंपल। आपने नहीं पढ़ाई किया अभी तक साल भर, मैं मानता हूँ, समझता हूँ, आप इतने सीरियस नहीं हैं, आपको इतना समय नहीं है, और तो फिर भी अभी आज 8-9 हो गया, और आपको एटलीस्ट 10 दिन बचे हैं, तो 10 दिन में हम लोग पढ़ सकते हैं। अब टोटल कितने पेपर हो रहे हैं, 8 पेपर हो रहे हैं, ठीक है ना, बीएड में। तो एक दिन एक एक का पढ़िए ना, कम से कम एक दिन। आप जैसे ये पहला पेपर आपका है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग, आप इसका आज या कल में 4-5 वीडियो देख लीजिए। अब सब छोड़िए, अब गाइड पढ़ने का समय नहीं है, अगर गाइड पढ़ने का समय है तो पढ़िए, लेकिन वीडियो जरूर देखिए। जैसे आप ना चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर ऑफ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ऐसे वीडियो सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको, पढ़िए उसे, देखिए उसे, 4-5 वीडियो आधे आधे घंटे के 4 वीडियो देख लीजिए, 100, 200, 300 इस पे क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। आज ये कर लीजिए, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट डे नेक्स्ट पेपर, एक दिन एक पेपर भी देख लेंगे ना, तो बहुत फायदा करेगा। और जितना ज़्यादा पेपर आप देखेंगे, अगर आपके पास समय है तो रिवीजन करके देखा कि जैसे सुबह आपने 10, 11, 12 बजे तक 3 वीडियो देखा एक सब्जेक्ट का, फिर वही 3 वीडियो शाम में देखी, इसलिए क्या कि वो आपको रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। एक वो जरूरी नहीं कि एक बार आपने देखा तो याद होगा, एक बार देखा आप भूल जाएंगे, फिर देखते जाएंगे भूलते जाएंगे, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। आपने एक बार पढ़ा, देखा, सुना, तो उसको दोबारा ज़रूरी होता है, देखा, सुनना, पढ़ना। तो सुबह जो आपने 3-4 वीडियो देखा, 12 बजे तक, 1 बजे तक आप जो वीडियो देख रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं 3 या 4 अलग अलग, वो फिर वही वीडियोज आप इवनिंग में 3-4 बजे से शुरू कीजिए, रात को ख़त्म कर दीजिए देखना। यानी एक ही वीडियोज को 3-4, मतलब 3-4 वीडियोज आप देख रहे हैं, वो दोबारा देखिए उसे, कम से कम एक वीडियो 2 बार देखिए, ठीक है ना। और उसमें से जो आपको लगे कि महत्वपूर्ण है, कुछ नोट कीजिए, ठीक है ना। जो लगता है कि थोड़ा कठिन है याद रखना, जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको तुरंत याद हो जाते हैं, दिमाग में बैठ जाते हैं, यानी देखने के बाद आपको, आप भूलेंगे नहीं, आप वो करेक्ट करके आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो थोड़ा सा कठिन होता है, जटिल होता है ना, तो उसको लिख लिया कीजिए डायरी पे, ठीक है ना, और उसको पेपर से पहले आप करके जाएंगे, ठीक है ना। तो
आपके इस पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक करते हैं। और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कोशिश करेंगे जवाब देने का।